प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 8वीं कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 6.4 भाग विधि से वर्गमूल इस विषय को पढ़ रहे थे और आपको होमवर्क के लिए प्रश्नावली 6.4 का पहले प्रश्न के 12 भाग और दूसरा प्रश्न करने को दिया था। तो जिन बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है उन बच्चों में आदित्य, टिंकू, साक्षी, मुस्कान, ज्योत्सना, रिजुल, प्रियांशिका, रितिका, आप सभी बच्चों का मुझे पूरा होमवर्क प्राप्त हुआ है। बच्चों, आपकी कक्षा में बहुत कम बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, 20 बच्चे हैं, और होमवर्क आधे बच्चे भी नहीं कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे आप वीडियो देखते हैं, आप होमवर्क अवश्य करके मुझे भेजें। तो आज हम भाग विधि से वर्गमूल से संबंधित कुछ नए प्रश्न करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम जो दशमलव संख्याएं होती है उनका वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 6.4 का जो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 2.56। तो जो 2.56 है इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, दशमलव वाली संख्याओं में भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जब हम जोड़े बनाते हैं, दशमलव से पहले जो अंक है उनके जोड़े राइट से लेफ्ट की ओर बनेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, और दशमलव के जो बाद वाले अंक है उनके जोड़े लेफ्ट से राइट की ओर बनाने हैं। पहला स्टेप जोड़े बनाने का होता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है, हम पहला जोड़ा देखते हैं क्या है। इसमें पहला जोड़ा है 2। तो 2 के नजदीकी वर्ग संख्याएं कौन सी होती है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। तो यहाँ पे 2 के नजदीक आएगा 1 वर्ग संख्या। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। 1 को यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब हम घटा देंगे 2 - 1 1, और ऊपर से पूरा जोड़ा उतरेगा। बच्चों, जब दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतरता है तो भागफल में आपने दशमलव लगाना। यही एक अलग पॉइंट है या नया पॉइंट हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं के वर्गमूल में और दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल में। बाकी जो वर्गमूल है, जैसे आपने पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकाला पिछली क्लास में, उसी तरह से आपने दशमलव वाली संख्याओं का निकालना है। सिर्फ ये दशमलव है, ये आपने कब लगाना है? यहाँ जब दशमलव से बाद वाला जोड़ा उतरता है। आगे वही स्टेप रहेंगे जो हमने पहले किए थे। यहाँ दुगुना कर लेंगे 1 का, 1 का दुगुना 2। अब 2 के बाद आपने अंक लिखना है 0 से लेकर 9 के बीच का, या 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक। और जो अंक आप लिखेंगे, यहाँ जो संख्या बनेगी उस अंक से उस संख्या को गुणा करेंगे, और आपका जो उत्तर है कितना होना चाहिए? 156। देखिए, किस संख्या के वर्ग में 6 आता है अंत में? 6 का वर्ग या 4 का वर्ग, है ना? 4 का 16, वहां भी 6 आता है, यहाँ भी 6 है। 6 का वर्ग 36, वहां भी 6 आता है, यहाँ भी 6 है। हम दोनों से चेक करेंगे। पहले 4 लिख के, तो गुणा भी 4 से करना पड़ेगा, फिर 6 लिख के गुणा भी 6 से करना पड़ेगा। पहले केस में 4 चौके 16, 4 दूने 8 और 1 9। दूसरे केस में 6 चौके 36, 6 दूने 12, 3 15। ये सिलेक्ट हो गया प्लीज। 156। यहाँ भी 6 से गुणा किया है, तो ऊपर भी लिखना है 6। इस तरह से जो 2.56 है उसका वर्गमूल कितना हुआ? 1.6। बच्चों, इसी का एक और प्रश्न लेते हैं हम, तीसरा 51.84। 51.84 का आप वर्गमूल किस तरह से निकालेंगे? देखिए, जोड़े बनाने मैंने बताया था, दशमलव से पहले राइट से लेफ्ट की ओर जोड़े बनाए, दशमलव के बाद लेफ्ट से राइट की ओर जोड़े बनाने, दो के, राइट। अब पहला जोड़ा है 51। 51 के नजदीक वर्ग संख्या होती है 49, और 49 किसका वर्ग होता है? 60 का, क्योंकि दूसरी वर्ग संख्या 51 के आसपास है 64, जो बड़ी है हम लेंगे 49। अब यहाँ घटा लेंगे 11 - 9 2। अब ऊपर से
दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतर रहा है, दशमलव के बाद वाला जोड़ा जब उतरता है भागफल में क्या लगता है, दशमलव। यहाँ पर किससे भाग करते हैं, 7 गुणे 14। यहाँ क्या लिखते हैं, 14 के बाद 0 से लेके 9 तक कोई एक अंक आप लिखना है और उसी से गुणा करना है। गुणनफल कितना आना चाहिए, 284। तो 4 किस संख्या के वर्ग में आता है, 2 के वर्ग में, तो हम 2 से चेक करेंगे। 142 मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 2 से। 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यहाँ भी कितना है, 284। तो 2 लिखकर और उस 2 से 142 को गुणा करके मेरे पास आता है 284। तो 2, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2। इस तरह 51.84 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, 7.2। तो बच्चों इस तरह आप प्रश्न नंबर 3 के बाकी भाग स्वयं करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि जो संख्या है हमारे पास वो एक पूर्ण संख्या बन जाए, जैसे 402 है। प्रश्न है कि 402 में से हम कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए कि हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, 402 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जोड़े कहां से बनते हैं, इकाई से। पहला जोड़ा है 4, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 2 दूने 4। ऊपर सूत्रा दूसरा जोड़ा क्या है, 02। यहाँ पर 2 का दुगुना 4। अब 4 के बाद आपने अंक लिखना है, उसी से गुणा करना है। तो 4 के बाद 0 लिखूंगा, 0 से ही गुणा करूंगा। क्यों, क्योंकि बाकी से बड़ा चले जाएगा। अगर 1 लिखता हूं तो 41 आएगा, पर यहाँ कितना है, 2 है। तो मैंने 0 लिखा, यहाँ भी 0 लिखा और मेरे पास कितना आया, 2। तो अगर ये 2 मेरे पास नहीं आता तो ये 402 क्या होता, पूर्ण वर्ग संख्या। इसका मतलब 402 में से 2 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो घटाई जाने वाली न्यूनतम संख्या हम लिखेंगे, अतः 402 में से 2 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। ये लिखना है। और प्राप्त संख्या का वर्गमूल क्या होगा वो भी लिखना है। प्राप्त संख्या का वर्गमूल कितना होगा फिर, 20। ठीक है। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 4 के सभी प्रश्न करने हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे मेरे पास है 1825। मैं ले रहा हूं प्रश्न नंबर 4, 5वें का 4। 1825। प्रश्न ये है कि आप 1825 में कम से कम कितना जोड़ें कि जो जोड़ है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो आप क्या करेंगे, 1825 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल भाग विधि से। 1825। पहला काम क्या था, इकाई से जोड़े बनाना। पहला वर्ग क्या है, सॉरी पहला जोड़ा क्या है, 18। तो 18 के नजदीक वर्ग संख्या होती है 16। ठीक, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। घटाएंगे 2, अगला जोड़ा उतरेगा 2, 5। यहाँ क्या लेंगे,
इसका दुगुना 8। अब 8 के बाद आपने एक अंक लिखना है और उसी से गुणा करना है। मान लीजिए 8 के बाद में 1 लिखता हूँ और 1 से गुणा करता हूँ, कितना आएगा 81। 8 के बाद 2 लिखता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ, 2 दूने 4, 8 दूने 16। 8 के बाद 3 लिखता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ, 3 3 और 8 3 24। देखिए तो कौन सा यहाँ पर आएगा 164, क्योंकि 249 बढ़ा जा रहा है, तो किससे 2 से। यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखा 164। 225 में से आप 164 घटाएंगे, कितना आएगा, 5 में से 4 गए 1, 12 में से 6 गए 1, तो ये आया 61। ठीक है, अब तो जो 42 जमा 1 है वो कितना बनेगा, यहाँ पर 42 जमा 1 कितना हुआ 43। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, जो उत्तर आएगा उसमें कितना जोड़ना है 1। ठीक है, क्योंकि आगे जा रहा है, ये बच रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये बड़े में ले जाना पड़ेगा आपको। तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगी, अब वो भी आपने लिखनी है। जोड़े जाने वाली संख्या तो बच्चों जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगी, आपने क्या करना है, जो 42 जमा 1 आया 43, इसका आपने वर्ग लेना है और उसमें से आपने घटाना है किसको, जो आपका क्वेश्चन था 1825। तो 43 इंटू 43 ये बनता है 1849, जब गुणा करेंगे आप माइनस 1825। 1849 में से 1825 आप घटाएंगे तो आएगा 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1825 में अगर आप 24 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और संख्या का वर्गमूल क्या होगा फिर, वो हमने पहले ही बता दिया है, 42 और 1 43, संख्या का वर्गमूल बराबर है 43। तो बच्चों आपने इस तरह से इसको करना है। बच्चों छठा प्रश्न है कि वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, वर्ग की आपने भुजा निकालनी है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा का वर्ग कितना हुआ 441, तो भुजा क्या हुई, भुजा हुई 441 का वर्गमूल। तो आपने भाग विधि से 441 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, जोड़े बनाएं, जोड़े बनाने के बाद सबसे पहला जोड़ा है 4, पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 और 1, यहाँ क्या करेंगे 2 का 2 गुना लेंगे 4, 4 के बाद 1 लिखेंगे और 1 से ही गुणा करेंगे, तो कितना आता है 41, तो कितना आया ये 21 मीटर। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 6 में वर्ग की भुजा को ज्ञात करना है।